अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा कर्ज खतरनाक खत अबूर कर चुका है, जो कि हमारी कुल जीडीपी का 75% हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान ने दुनिया भर के 63 ट्रिलियन रुपए अदा करने हैं, जिसमें लोकल बैंक्स भी हैं, इंटरनेशनल बैंक्स भी हैं, और ये रकम हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है। कानूनी तौर पर यह रकम 57.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जो इस वक्त 75% है, और यह दादोशुमार 30 जून सन 2023 तक के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जारी किए हैं। अगर इस रकम के अंदर लाइबिलिटीज भी डाल लें तो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ टोटल वाजिबुल अदा रकम बढ़कर 77 ट्रिलियन रुपए बन जाती है। जी हाँ, 77,000 अरब रुपए, जबकि हमारी जीडीपी तकरीबन 86,000 अरब रुपए की है। यानी अगर हम डेट और लाइबिलिटीज डालें तो हमने अपनी जीडीपी का 91% तक उधार देना है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। अब हुकूमत पाकिस्तान को कर्ज लेने से रोकने और उसकी महदूद करने के लिए एक कानून पार्लियामेंट ने बना रखा है, जिसका नाम है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट। इस एक्ट के जरिए, इस कानून के जरिए हुकूमत पाकिस्तान अपनी जीडीपी के मुताबिक से सिर्फ 57.5% तक ही डेट ले सकती है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन हमारी हुकूमतें पिछले कई सालों से इसको रोनती चली आ रही और हालात 75% तक हो चुके हैं। जो नाज़रीन डेट और लायबिलिटीज का फर्क नहीं समझते, उन्हें बताते चलें कि डेट यानी कर्ज वो रकम होती है जो आपने किसी से उधार ली होती है। कोई शख्स हो सकता है, बैंक हो सकता है, या कोई मुल्क हो सकता है। उस पर जो सूद अदा करना है वो भी कर्ज में आएगा, जबकि वो रकम जो इसके अलावा आपने किसी और मद में ली वो लायबिलिटीज में आती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स के ऊपर 10 लाख रुपया कर्ज है, उसने मुख्तलिफ रिश्तेदारों दोस्तों से पैसे ले रखे हैं, वो अदा करने 10 लाख रुपया। इसके अलावा उसने बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, पानी का बिल देना है, उस पर कोई टैक्स लगा है तो वो लायबिलिटीज में आएगा। इसी तरह मुल्क के ऊपर कुछ रकम डेट होती है और कुछ रकम लायबिलिटीज होती है। पाकिस्तान के हालात इस किस्म के हैं। अब पाकिस्तान की जीडीपी का जो साइज है, यानी हमारी मईशत का, उस हिसाब से हमारे जो डेट होना चाहिए वो 48.5 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 48,500 अरब रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहां इससे कई गुना ज्यादा रकम ले ली गई है, और उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक, हुकूमती अखराजात कंट्रोल में नहीं है। सिविल, मिलिट्री, हर किस्म के अखराजात हुकूमती कंट्रोल से ज्यादा हैं। कई दर्जन ऐसे महकमे हैं जो सन 2008 के बाद सूबों के वाले कर दिए गए, लेकिन बदकिस्मती से उनके मुलाजमीन सूबों के वाले नहीं किए गए। वो मुलाजमीन, उनके अखराजात आज भी वफाकी हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। फिर बहुत सारे मंसूबे ऐसे जो सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, वफाक बिला वजह उनको फाइनेंस करता है। सूबे अपनी आमदन नहीं बढ़ाते उस रेशो से जिस रेशो से उनके अखराजात बढ़ रहे हैं, और सारा बोझ वफाक पर डाल देते हैं, और वफाक अब इस काबिल नहीं रहा कि वो दुनिया से कर्ज ले सके। अब रवां साल की बात कर लें, माहिरीन के नजदीक हमें इस मालियाती साल में 8,500 अरब रुपए सिर्फ पुराने कर्जे और उनका सूद अदा करने के लिए रखने हैं, और ये रकम पाकिस्तान के टोटल टैक्स रेवेन्यू का तकरीबन 90% बनती है। हुकूमत पाकिस्तान यानी एफबीआई इस साल 9,200 अरब रुपए से 9,500 अरब रुपए तक टैक्स कलेक्ट कर पाएगी। अगर हम 9,500 अरब में से 8,500 अरब रुपए पुराने कर्जे और उनका सूद अदा करने पर खर्च कर देंगे तो हम लोग बाकी अखराजात के लिए पैसे कहां से लेकर आएंगे? ये वो अहम सवाल है जो आने वाली नई हुकूमत के सर पर बहुत बड़ी तलवार की सूरत में मंडलाता रहेगा। अब अगर बताएं कि पाकिस्तान ने जो कर्ज लिया हुआ दुनिया भर से 63 ट्रिलियन रुपए का, उसमें से लोकल कितना है और एक्सटर्नल कितना है? लोकल 62% है, 38,800 अरब रुपए तो हमने लोकल बैंकों से कर्ज ले रखा है, जबकि 38% यानी 24,100 अरब रुपए हमने दुनिया भर के अदा करने हैं। इसको हम डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो 84 बिलियन डॉलर्स बनते हैं, जो हमने 30 जून 2023 तक दुनिया के अदा करने हैं। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, ये बात सिर्फ कर्ज की हो रही है, इसमें लायबिलिटीज हमने भी फिलहाल शामिल नहीं की हैं। अब कर्जों के बढ़ने की बड़ी वजह तो हो गई कि हुकूमत की जानब से अपने खर्चात के लिए लिए जाने वाले कर्ज, और दूसरी बड़ी वजह है डॉलर के मुकाबले में हमारा मुसलसल गिरता हुआ रुपया।
ऑल्दो 1-1.5 महीने से हमारा रुपया एक मुस्तहकम स्टेज पे, लेकिन खदशा ये है कि जैसे नई हुकूमत आएगी तो इस दौरान जो ट्रांजिशन होगी दोबारा रुपया हमारा जो है कमजोर होगा और ये बढ़ सकता है 300 रुपये फी डॉलर की लिमिट से भी। फिर इसके साथ एक और खतरनाक चीज है, हमारी जो लोन की मैच्योरिटी रेशो है, यानी कितने अरसे बाद हमारा लोन वाजिबुल अदा हो जाता है, वो पहले थी 3.5 साल, अब वो घटकर 2.8 साल हो गई, यानी कि हमने 2.25 साल के अंदर एवरेज अब अपना लोन जो है वो वापस करना होता है। इस सारी सिचुएशन में जो पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स हैं जिनसे हमने अपना 62% कर्जा ले रखा है, वो धड़ाधड़ हमें ब्लैकमेल भी करते हैं और हमसे खूब दिहाड़ियां भी लगा रहे हैं। हर आने वाले दिन के साथ पाकिस्तान को कर्जा लेने में मुश्किलात का सामना है। अब इस हर सिचुएशन में एक अच्छी खबर भी आई है कि पाकिस्तान पर पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो बैरूनी कर्जा है उसमें $6 अरब की कमी भी वाक़ हुई है। उसकी रीजन क्या है कि हमने जो दुनिया भर से मजीद कर्ज लेना था वो पिछले साल हमें कम मिला। इस दौरान हमने जो दुनिया का कर्ज उतारना था वो हमने कर्ज उतारा है, इसी वजह से हम डिफॉल्ट नहीं किए। डिफॉल्ट अब तब करते हैं जब आपने दुनिया का कर्ज देना हो, कोई अमाउंट भी देनी हो, 500 मिलियन, 1000 मिलियन, 2 मिलियन, तो आप वो अमाउंट ना अदा कर पाए। जब कोई शख्स बैंकों की रकम अदा नहीं करता तो उसे खुद को बैंकरप्ट जो है शो करवाना पड़ता है, जबकि रियासत अगर अपने ऊपर वाजिब कर्ज अदा नहीं कर पाती तो वो डिफॉल्ट कर जाती है। तो पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट करता खुदा न खास्ता, इट मीन्स हम लोग अपने बैरूनी कर्जे अदा करने के काबिल नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद पिछले साल के एंड तक अपने जितने वाजिबुल अदा कर्जे थे दोस्तों से मांगे, उनसे रोल ओवर करवाए, जो मर्जी करवाए, लेकिन अदा किए हैं। और यही वजह है कि हम लोग डिफॉल्ट से बच गए। हाँ, आवाम डिफॉल्ट कर गई महंगाई की चक्की की वजह से, बाकी दीगर वजूहात की वजह से, वो एक डिफरेंट डिबेट है, लेकिन रियासत पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट नहीं कर गई। अब इसका वाहिद सोल्यूशन जो मुझे नजर आता है वो यही है कि पाकिस्तान के जीडीपी के साइज को बढ़ाया जाए। फिलहाल हम $350 बिलियन की जीडीपी है। इतनी जीडीपी हमारी जो इलीगल पैसा मार्केट में चल रहा है, ब्लैक मनी है, ये ऐसे लोग जो कमाते तो हलाल है लेकिन अपने पैसे को टैक्स नेट में नहीं लाते, डिक्लेयर नहीं करते, इतनी ही इकोनॉमी उनकी है। अगर हम उनको किसी तरीके से अपनी इकोनॉमी में ले आए तो $350 बिलियन की इकोनॉमी ही पैरेलल इनफॉर्मल इकोनॉमी है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की $700 बिलियन की इकोनॉमी है, जीडीपी है, लेकिन चूंकि टैक्स नेट में $350 बिलियन की है, इसलिए काउंट भी $350 बिलियन की है। अगर हम उस इनफॉर्मल इकोनॉमी को भी किस तरीके से फॉर्मल इकोनॉमी बना लें, नियत करें तो बनाई जा सकती है। तो यही हमारी डेट रेशो जो इस वक्त 75% है, वो कम होकर 35-40% तक लाई जा सकती है, जो कि लीगल ऑब्लिगेशन 57.5% से कई परसेंट कम है। नाज़रीन, अल्लाह ने हमारे पास हर मसले का हल दिया है, बदकिस्मती हम लोग मसाइल को हल नहीं करते, सिर्फ कारपेट के नीचे डालते रहते हैं, और वो मसाइल जब हमारे गले का फंदा बनते हैं तब जाकर हमारी आंखें खुलती हैं। अब इसी साल की बात करें जो कि फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसके पहले 6 माह में हुकूमत पाकिस्तान ने 4000 अरब रुपए कमाए, जबकि 4200 अरब रुपए कर्जे और उनके सूद की मद में अदा किए। ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। इन अल्फाज के साथ अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।